नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी। हमने जो कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक हिंदी की प्रश्न उत्तरों की जो श्रृंखला प्रारंभ की थी, आज उसका यह नेक्स्ट वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। अंतरा भाग 2, शेर पहचान, चार हाथ साझा। असगर वजाहत। अब क्वेश्चन नंबर 1, असगर वजाहत का जन्म कब हुआ था? 1944, 1946, 1945। तो असगर वजाहत का जन्म कब हुआ था? 1946, फतेहपुर यूपी में इनका जन्म हुआ था। असगर वजाहत ने लेखन कार्य कब से प्रारंभ किया था? 1945-46, 1947-48 या 1955-56? तो असगर वजाहत ने लेखन कार्य 1955-56 से प्रारंभ किया था। दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, मैं हिंदू हूं, सब कहां कुछ आदि रचनाएं असगर वजाहत की किस विधा की है? दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, मैं हिंदू हूं, सब कहां कुछ, ये किस विधा की रचना है? निबंध, उपन्यास, कहानी संग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या है? कहानी संग्रह है। कौन कौन से? दिल्ली पहुंचना, स्विमिंग पूल, मैं हिंदू हूं, सब कहां कुछ। इनको हम बार बार पढ़ेंगे तो ये हमें यही याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में एक घंटी दिख रही है उसको भी दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन भेजा जाए वो आपको मिलता रहे। और इस चैनल पर एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 तक की जो सामाजिक विज्ञान की किताबें हैं वो भी इस पे करवाई जाएगी और वो डेली उनका भी वीडियो एक डाला जा रहा है। जो भी रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान की जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए वो वीडियो उपयोगी है। सबसे सस्ता गोश्त की विधा क्या है? कहानी, निबंध, नुक्कड़ नाटक या आलोचना? तो सबसे सस्ता गोश्त की विधा क्या है? यह एक असगर वजाहत जी का क्या है? नुक्कड़ नाटक है। नुक्कड़ नाटक क्या होता है? जो कलाकार ऐसे सड़क के ऊपर ही जो करते हैं उसको, इनके लिए कोई रंगमंच आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, असगर वजाहत का उपन्यास नहीं है। रात में जागने वाले, पहर, दोपहर, शाम और सात आसमान, कैसी आग लगाई और निर्मला? तो असगर वजाहत का उपन्यास कौन सा नहीं है? निर्मला उपन्यास नहीं है। निर्मला उपन्यास किसका है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। निर्मला उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। असगर वजाहत ने कौन से धारावाहिक का लेखन कार्य किया था? कौन से का किया था? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम या बूंद बूंद या रजनी? तो असगर वजाहत ने किसका किया था? बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन कार्य किया था। अब रजनी एक धारावाहिक आता था 90 के दशक में, तो यह किसका था? मनु भंडारी जी का। और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इस पे एक फिल्म बनी थी। यह रचना यह किसके थे? फणीश्वर नाथ रेणु की, जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, यह किसका था? यह भी एक धारावाहिक है और इसके लेखक कौन थे? मनोहर श्याम जोशी, जो हम इनकी भी रचना हमारे पाठ्य पुस्तक में है तो वो भी हम पढ़ेंगे।
असगर वजाहत के 4 लघु कथाओं में कौन शामिल नहीं है? यानी इनकी 4 लघु कथाएं हैं, उनमें कौन सी रचना शामिल नहीं है? शेर, पहचान, 4 हाथ, घड़ी के पुर्जे। तो कौन सा नहीं है? घड़ी के पुर्जे। यह किसका है? गुलेरी जी का लघु निबंध है। और बाकी शेर, पहचान, 4 हाथ ये असगर वजाहत जी की लघु कथाएं इस अध्याय में संकलित है। कौन सा कथन सत्य है? अब कौन सा कथन सत्य है? शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। यानी जो शेर कहानी है उसमें व्यंग किया गया है और यह एक प्रतीक के रूप में भी लिखी गई कहानी है। 4 हाथ लघु तथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। जो 4 हाथ कहानी है उसमें क्या है? मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया है कि कैसे पूंजीपति जो मालिक मील मालिक होते हैं वो कैसे मजदूरों का शोषण करते हैं। सांझा में उन्होंने उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीन और उत्पादन पर जमी है। जो सांझा कहानी इसमें ली गई है वो इसमें क्या है कि पूंजीपतियों ने पहले तो किस पे कब्जा जमा लिया? उद्योग धंधों पर। जो भारत में कुटीर धंधे थे वो सारे असफल हो गए थे और अब उनकी नजर किस पे है? किसानों की जमीन और उनके उत्पादन पर है। तो सभी कथन सत्य है। ये सभी किससे संबंधित है? ये इस पाठ्यक्रम से इस अध्याय से ये संबंधित है और ये सभी के सभी कथन क्या है? सत्य है। न्यायप्रिय अहिंसावादी बुद्ध का अवतार किसको बताया है? किसान को, व्यापारी को, शेर को या इनमें से कोई को? इनमें से कोई नहीं। तो न्याय अहिंसावादी और बुद्ध का अवतार किसको बताया था? शेर को बताया था कि शेर कैसे लग रहा है कि भगवान बुद्ध की तरह ऐसे ध्यान मुद्रा में ये बैठा हुआ है। शेर किस पेड़ के नीचे मुंह खुला करके बैठा था? शेर एकदम शांत बैठा था और किस पेड़ के नीचे बैठा था? नीम के पेड़ के नीचे, जामुन के, बरगद के या पीपल के? किस पेड़ के नीचे था? बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। लेखक ने गधे को शेर के मुंह में जाते देखा तो लेखक ने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? तो गधे ने क्या उत्तर दिया? अब जो शेर बरगद के पेड़ के नीचे मुंह खुला करके बैठा था तो जंगल के जानवर उसके मुंह में जा रहे थे। तो सबसे पहले कौन गया था? एक गधा गया था। तो लेखक ने उससे क्या पूछा था कि तुम यहाँ क्यों जा रहे हो? तो लेखक ने क्या कहा? तो गधे ने लेखक से क्या कहा था? वहां मिठाई मिलेगी, वहां फल मिलेंगे, वहां हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है या इनमें से कोई नहीं। तो गधे ने क्या कहा था कि वहां हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है और मैं वहां आराम से रहूंगा और खाने के लिए मुझे खूब हरी हरी घास भी मिलेगी। इसलिए गधा शेर के मुंह में गया था। जब लेखक ने लोमड़ी से पूछा कि तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? तो लोमड़ी ने क्या कहा? पहले कौन गया था? गधा। फिर कौन गई? लोमड़ी। तो लोमड़ी ने क्या उत्तर दिया? वहां मंदिर है, वहां खेल का मैदान है या वहां रोजगार का दफ्तर है और वहां मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो लोमड़ी ने क्या कहा था कि वहां रोजगार का दफ्तर है और वहां मुझे नौकरी मिल जाएगी। इसलिए लोमड़ी शेर के मुंह में गई थी। लेखक ने उल्लू से पूछा कि तुम शेर के मुंह में क्यों जा रहे हो? उल्लू ने क्या जवाब दिया? पहले गधा गया, उसके बाद लोमड़ी, फिर कौन गया? उल्लू। तो उल्लू से जब लेखक ने पूछा तुम क्यों जा रहे हो तो उसने क्या कहा था कि वहां बड़ा बाजार है, वहां सड़क है, स्वर्ग है वहां और निर्वाण का यही एकमात्र रास्ता है। तो उसने क्या कहा था उल्लू ने कि वहां स्वर्ग है और वहां निर्वाण का भी यही एकमात्र रास्ता है। तो मैं शेर के मुंह में जा रहा हूं। नेक्स्ट पर्सन,
पहचान कहानी में सबसे पहले क्या आदेश दिया गया था? अब एक कहानी है शेर, दूसरी कहानी क्या है? पहचान। तो पहचान कहानी में राजा ने लोगों को सबसे पहले क्या आदेश दिया था कि सभी लोग अपने कान बंद कर ले, सभी लोग अपने होठ बंद कर ले, या सभी लोग अपनी आंखें बंद कर ले, इनमें से कोई नहीं। तो राजा ने सबसे पहले क्या आदेश दिया था कि सभी अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें क्यों बंद कर लें? ताकि राजा को शांति मिलती रहे। तो क्या इसलिए आप अपनी क्या कर लो, सभी अपनी आंखें बंद कर लो। पहचान कहानी में राजा ने कानों में पिघला हुआ सोना डालने का आदेश क्यों दिया? पहले तो क्या कहा? आंखें बंद कर लो। बाद में क्या कहा? कानों में पिघला हुआ सोना डाल दो। कान खराब न हो, कानों में कीड़े न लगे, या सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो क्या कहा था कि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो कानों में क्या कर लो? पिघला हुआ सोना डाल लो। यानी राजा अपनी प्रजा को कैसे करना चाहता था? गूंगी और बहरी करना चाहता था, ताकि वह अपनी मन मर्जी से अपना शासन चला सके। नेक्स्ट पर्सन, राजा ने अंत में होठ सिलवाने का आदेश क्यों दिया? लोगों का मुंह है खराब न हो, लोगों के दांत बोलने में बाधक होते हैं, बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है, या इनमें से कोई नहीं। होठ सिलवाने का आदेश क्यों दिया? क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। पहले क्या कहा? आंखें बंद करो। उसके बाद कान बंद करने के लिए कह दिया, और लास्ट में क्या कहा कि अब बोलना भी बंद कर दो, क्योंकि बोलना उत्पादन में हमेशा से क्या रहा है? बाधक रहा है। नेक्स्ट पर्सन, खैराती और रामू ने जब आंखें खोल कर देखा तो उन्हें सामने कौन दिखाई दिया? ये कोई प्रजा के दो नाम बताए हुए हैं, खैराती और रामू। जब इन्होंने आंखें बंद कर रखी थी, फिर उन्होंने कई दिनों बाद आंखें खोली, तो उनको कौन दिखा? दरबार, स्वर्ग, राजा। तो इनको कौन दिखाई दिया था? राजा दिखाई दिया था, और ये एक दूसरे को भी नहीं देख पाए थे, यानी सिर्फ इनको राजा दिखाई दे रहा था। अब पेड़ के नीचे बैठे शेर की क्या विशेषता थी? अब जो पेड़ के नीचे शेर बैठा था वो कैसा था? उसके दो बहुत विशाल मुंह थे, या वह जोर से दहाड़ रहा था, वह लंगड़ा था, या उसका मुंह खुला था। तो शेर की विशेषता क्या थी? उसका मुंह खुला था। और किस पेड़ के नीचे बैठा था? बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि असगर वजाहत ने किस धारावाहिक का संपादन किया था, यानी कौन सा धारावाहिक उन्होंने लिखा था। लेखक द्वारा शेर के स्टाफ से प्रमाण पत्र मांगने पर अन्य जानवरों से क्या उत्तर मांगा? लेखक ने क्या कहा था? जो शेर का स्टाफ बाहर बैठा था उनसे कहा था प्रमाण पत्र मांगने के लिए, तो उन्होंने जो अन्य जानवर थे उन्होंने क्या उत्तर दिया था? प्रमाण स्वयं जनता देगी, प्रमाण से अधिक विश्वास है, विश्वास हो तो विश्वास करो, प्रमाण खुद खोजो। तो उसने क्या कहा था? प्रमाण से अधिक है विश्वास। लोमड़ी गई थी, गधा गया था, और ये सभी किस पे ही जा रहे थे? विश्वास करके ही उसके अंदर जा रहे थे। गधे ने क्या सोचा था कि मुझे हरी हरी घास का मैदान मिलेगा, लोमड़ी ने क्या सोचा? मुझे रोजगार मिलेगा। उल्लू सड़क की तलाश में गया था। तो सभी ये किस पे गए थे? विश्वास के कारण ही शेर के मुंह में प्रवेश कर रहे थे। शेर नामक लघु कथा है, अब कैसी है? भावात्मक, संवेदात्मक, समीक्षात्मक, या व्यंग्यात्मक? तो यह कैसी रचना है? व्यंग्यात्मक रचना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो पास में घंटी है उसको भी बजाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और वीडियो में अगर कुछ कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो ही बताएं और मैं वो सुधार करने की कोशिश करूंगी। पहचान नामक लघु कथा में बताया है कि राजा को जनता पसंद है। कैसी जनता पसंद है? आज्ञाकारी, जागरूक, बहादुर या गूंगी बहरी। तो राजा को कौन सी जनता पसंद है? गूंगी बहरी। ये तो हमेशा से ही रहा है कि राजा हो या प्रजातंत्र, ताकि जनता गूंगी बहरी हो तो हम अपनी मर्जी से शासन चला सके। असगर वजाहत की कथा 4 हाथ उजागर करती है। क्या उजागर करती है? प्रशासन में भ्रष्टाचार के तरीके, मठ मंदिरों में विलासिता या पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का शोषण। 4 हाथ कहानी क्या उजागर करती है कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का शोषण किस प्रकार हो रहा है। मिल मालिक ने मुनाफा बढ़ाने के लिए क्या ख्वाब सोचा? जो मिल का मालिक है उसने क्या सोचा? मजदूरों की संख्या बढ़ाने का, मजदूरों की जगह मशीन लाने का, या मजदूरों का विकास करने का, या मजदूरों के 4 हाथ होने का। तो मिल मालिक ने क्या सोचा था कि मजदूरों के 4 हाथ हो जाए ताकि काम और तेजी से हो और उसको और अधिक मुनाफा मिले। मिल मालिक ने अपने लालच की पूर्ति कैसे की? कैसे की थी? मजदूरों की जगह मशीन लगाकर, या मजदूरों के लोहे के हाथ के 4 हाथ लगाकर, या मजदूरी को आधा करके दुगने मजदूर रख लिए। तो कैसे अपने लालच की पूर्ति कैसे की थी कि मजदूरी को तो उसने आधा कर दिया और उस दुगने उसको मजदूर मिल गए, यानी मजदूरी आधी करके उसने दुगने मजदूर रख लिए और काम भी ज्यादा होने लगा। तो यह पूंजीवादी व्यवस्था पर करारा प्रहार इस कहानी में किया गया है। नेक्स्ट पर्सन, जब लेखक ने शेर से बाहर लगे रोजगार के दफ्तर के बारे में पूछा तो उसने क्या बताया? दिखावटी है, सच है, मिथ्या है। तो उसने क्या कहा था कि यह जो बाहर दफ्तर है वो क्या है? मिथ्या है और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट कहानी है साझा। तो उसके प्रश्न आंसर है ये, किसान ने पहले पहल किस किस के साथ खेती की थी? यानी किसान ने सांझे की खेती किस किस के साथ की थी? शेर के साथ, चित्ते के साथ, मगरमच्छ के साथ, उपयुक्त सभी के साथ। तो ये किसके साथ की थी? उपयुक्त सभी के साथ की थी। किसान ने सांझे की खेती किसके साथ की थी? यानी अब पहले तो किस किस के साथ की थी? मगरमच्छ रून के। अब किसके साथ की है? मोर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो पहले क्या हुआ? किसान ने मना कर दिया कि मैं अब किसी के साथ सांझे की खेती नहीं करूंगा। पहले किस किस के साथ की थी? शेर के साथ, चित्ते के और मगरमच्छ के साथ। बाद में किसके साथ की थी? हाथी के साथ। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनाना, होशियार करना, प्रभाव दिखाना या बहकावे में आना। तो इसका आंसर क्या है? बहकावे में आना। हाथी ने जब किसान को कहा था कि तू मेरे साथ सांझे की खेती कर ले, तो उसने मना कर दिया। तो हाथी ने क्या कहा था कि तुझे यह पट्टी किसने पढ़ा दी कि भी तू सांझे की खेती नहीं करेगा। नेक्स्ट है दुग्गी पीटना। मुहावरे का अर्थ है घूम घूम कर प्रचार करना, मनोरंजन का उपाय करना या शरारत करना। डुग्गी कहते हैं ना, डुगडुगी बजा के। तो इसका अर्थ क्या होता है? घूम घूम कर प्रचार करना। और यह काम किसने किया था? हाथी ने किया था कि अब जो किसान ने खेती की है वो मेरे साथ खेती की है और कोई किसान की खेती को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहचान कहानी में मजदूरों पर किए गए प्रयोग से क्या उजागर होता है? मजदूरों के हितों की रक्षा, मजदूरों को वैज्ञानिक युग के अनुकूल बनाना,
मालिकों की शोषण प्रवृत्ति की मानसिकता। यानी पहचान कहानी में मजदूरों पे जो प्रयोग किए गए थे उसका क्या उजागर होता है कि मालिकों की शोषण प्रवृत्ति की मानसिकता। तो उन्होंने क्या किया था, मजदूरी आधी कर दी थी और दुगने मजदूर रख लिए थे। पहचान कहानी में जनता को गूंगी, बहरी और अंधी बनाने के पीछे राजा का क्या उद्देश्य था? राजा का क्या उद्देश्य था? वह संन्यास लेना चाहता था, राजा मूर्ख हो चुका था, वह बिना किसी विरोध के शोषण कर पाएगा। राजा क्या चाहता था कि जनता गूंगी और बहरी हो जाएगी, अंधी हो जाएगी, तो वह बिना किसी विरोध के शोषण कर पाएगा। और इसमें सबसे पहले राजा ने क्या कहा था, आंखें बंद करो। बाद में क्या कहा था, मुंह बंद करो। बाद में कहा था कानों में पिघला हुआ सोना डालो। और उसके बाद लास्ट में कहा था बोलना नहीं है, क्योंकि बोलना उत्पादन के लिए हमेशा ही नुकसानदायक रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिरंगी लौट आए नाटक है। दिल्ली पहुंचना है, ये क्या है, एक कहानी संग्रह है। रात में जागने वाले, यह असगर वजाहत का क्या है, यह एक उपन्यास है। तो यह सभी कथन सही सुमेलित है या सत्य है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।